मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम यार एसएसटी टीचर। तो बेटा आज हम हमारा 6th चैप्टर करेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज़। व्हाट आर आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं, बिकॉज आपको पता है कि हमारा जो पूरे का पूरा देश का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, शासन प्रबंध है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पता होगा आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, जिसके अकॉर्डिंग सरकार अपना काम करती है, जिसके अकॉर्डिंग सरकार चलती है। अगर फंड इसमें 465 प्लस आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग है ना गाइडलाइंस है। मीन्स आज आपको स्कूल जाते हो, अगर आपको कोई कल को कोई स्कूल ना जाने दे, आप जाना चाहते हो, तो इसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग है, जिसके अकॉर्डिंग कि हम अगर कोई भी किसी बच्चे को 6 से 14 साल तक जिसकी एज है और स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, तो उसके अगेंस्ट आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। और फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, उसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं। तो सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी का मतलब संविधान के अकॉर्डिंग सभी इक्वल है। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस के आधार पर, बर्थ के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सभी समान है, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी। मतलब कि हमें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है। ऐसे नहीं है कि आप किसी को गालियाँ निकाल दो, नहीं, ऐसे नहीं, पॉजिटिव, ठीक है, आप स्पीच दे सकते हो। उसके बाद वी कैन लाइव अवर लाइफ वी पीस एंड डू नॉट हार्म अदर लिबर्टी, ठीक है। तो दूसरों की लिबर्टी और स्वतंत्रता को नुकसान न बचा के हम कहीं भी रह सकते हैं और कोई भी ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, इसका मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब भी इसमें 2 आर्टिकल्स आ जाते हैं। मतलब इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं। राइट टू इक्वालिटी के अंदर 18 तक आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, 15 के अकॉर्डिंग किसी के जात धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, 17 छुआछूत का खात्मा, 18 कहता है कि उपाधियों का खात्मा, राजा रानी, कोई राजा रानी नहीं, सभी बराबर हैं, कोई भी अपने साथ महाराजा या राजा नहीं लगा सकता अपने नाम के साथ। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम का है 19 एंड 20, ये फ्रीडम में आ जाते हैं। 21 भी इसी में आता है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, इसके 2 आ जाते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, 23 एंड 24। 23 में आता है कि किसी भी जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उन चाइल्ड लेबर कहा जाता है। और 24 है बेवगार, है ना, बिना पैसे के काम कराने का अधिकार नहीं है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आ जाता है। राइट टू फ्रीडम में आ जाता है आर्टिकल 19, पूरा का पूरा राइट टू फ्रीडम है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृत, ये आ जाता है 29 एंड 30 आर्टिकल में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडीज 31 आर्टिकल था जो, है ना, वो तो अब कानूनी अधिकार बन चुका है, फंडामेंटल नहीं रहा। 32 के अकॉर्डिंग, है ना, हम कोर्ट जा सकते हैं। मीन जो पूरे के पूरे 6 हैं उनकी ये पैरवी करता है, अगर वो हमें नहीं मिलते तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारी कुछ फंडामेंटल, अगर हमें कुछ अधिकार मिल रहे हैं, हमें कुछ मिल रहा है, तो उसके बदले में हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। अ ड्यूटी टू वोट देयर गवर्नमेंट फॉर्मेशन एट द स्टेट ऑफ सेंट्रल लेवल, है ना, हमें अपने अधिकार है, हमें अपनी सरकार चुनने का स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद है शो द डेमोस्ट्रेशन पार्टीशन बाय द सेंडिंग डिफेंड अवर कंट्री इन द टाइम टू नीड लाइक अ बार। तो हम जब भी युद्ध की स्थिति होती है हमें देश की सेवा करनी पड़ेगी। डू नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ द कंट्री, तो रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। प्रोटेक्ट योर नेशनल वेल्थ, डू नॉट एक्सप्लॉइट, मस्ट पे और टैक्स, ठीक है। हमें हमारी संपत्ति, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, देश की संपत्ति, उसका
उसे मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और टैक्स पे करने चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, जो भी इमारतें हैं, उनकी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद है इन इंडिया हैव मैनी राइट देयर, इन इंडिया हैव मैनी राइट देयर इम्पोर्टेंस, है ना। चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिट, मतलब कि चाइल्ड लेबर पर पाबंदी, कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। चिल्ड्रन हैव राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ एंड राइट टू लीड द हेल्दी लाइफ। तो ये हमारा कुछ चैप्टर था जो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज को लेके था। प्लीज़ आप इसे ध्यान से कर लेना और अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेना। थैंक्स।